I'll be quite honest with you. At the early life, like our college stages, we are not really sure, where we'll be driving our career towards. And people are at a very question mark. Not everyone is, at that aspiration कि यार मैं IT में जा रहा हूँ तो I'll do software engineering या फिर software developing. I like मैं तो वैसे Then during that time, you also were part of NKPC, Naginas Khandwala College Photography Club, and you were doing photography, video editing, audio editing, graphic design. So I think you were doing a lot of things at the same time. So multitasking right. वाला एक factor पहले से आपने था. That's the reason I हाँ, think you were capable enough to acquire knowledge of real estate जो आपके पास नहीं. so somewhere I feel, it is an approach जो सबको रखना चाहिए. It is not like कि मैंने ऐसा किया तो it is helping me. I feel everyone we help out people. जो मेरे HR टर्म्स में भी अगर मैं बोलूँ तो आई रियली लाइक टू ऑफर समवन अ जॉब. लाइक कभी किसी को अगर हम लोग शॉर्टलिस्ट कर देते डोंट नो दैट वो बंदा कितना खुश हो जाता है कि यार मैं मेरी मेहनत मेरा इंटरव्यू सब देना इट इज फाइनली हैपेंड. आई एम जॉइनिंग द कंपनी. एंड Correct. कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, दे गेट देयर फर्स्ट जॉब. तो अच्छा लगता है गिविंग देम सच करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल. Mainly, I would say IT, then my camera, and then now real estate is like my top. That is what I understand. So every hard work needs to be appreciated in life. That's what I feel. And like yes, Correct. maybe question kid tha. I got a chance to showcase my skills. Right. मतलब there'll be mistakes, there'll be ups and downs coming up, but you should be prepared. एक बार तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गए, you go down, but then there'll be times जब तुम escalate भी करोगे. ओके, तो हर एचआर का माइंडसेट ऐसा ही होता है आदित्य कि मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट आईटी रिक्रूटमेंट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू? Right. इफ सपोज अगर दो कैंडिडेट का सीजीपीए हाँ. और मे बी परसेंटेज, दे हैव सेम परसेंटेज, दे बिलोंग फ्रॉम सेम कॉलेज, दे कम फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, तो देन हाउ विल यू मेक Somewhere द with डिफरेंस? what I genuinely feel is अगर मैं किसी का रेज्यूमे देख रहा हूँ एंड इट इज लाइक कंप्लीटली कॉपी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक कॉल होना चाहिए उस बंदे के लिए. आई नीड टू अंडरस्टैंड उसकी. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्य है, मैं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट हूँ. वेलकम जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, और वेलकम बैक जो मुझे अक्सर देखते आ रहे हैं. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बी स्पॉटलाइट पॉडकास्ट इज योर गो टू प्लेटफॉर्म फॉर इंस्पिरेशनल कन्वर्सेशन विद इंडस्ट्री लीडर्स एंड एक्सपर्ट शेपिंग देयर फील्ड. अगर आपको किसी फील्ड के बारे में कुछ नया जानना है, अगर आपको किसी फील्ड के बारे में रोड मैप चाहिए, अगर आपको एक मोटिवेशनल पीस ऑफ कंटेंट चाहिए, तो आप सही यूट्यूब चैनल पे आए. आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ बी स्पॉटलाइट पॉडकास्ट का एपिसोड 4, दैट इज नर्चरिंग टैलेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग रियल एस्टेट एक्सक्लूसिवली विद आदित्य. Aditya is a dynamic person who started his journey from a humble beginning, and he has landed a job in a real estate company where he's working as an HR. तो मैंने एक HR का माइंडसेट क्रैक किया कि HR कैसे सोचते हैं, HR कैसे हायर करते हैं इंडिविजुअल्स को, कौन से बेसिस पे करते हैं, रियल एस्टेट का मीनिंग क्या होता है, आजकल रियल एस्टेट मार्केट कैसे चल रहा है, और रियल एस्टेट में अगर किसी को एंटर करना है तो कैसे कर सकते हैं. मैंने उनका कॉलेज डेज का टैलेंट एक्सप्लोर किया कि जहाँ पे वो एनकेपीसी नाम के नवीन दास खांडवाला कॉलेज फोटोग्राफी क्लब में थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक क्रिएटिव अप्रोच उनको लाइफ में मिला. तो वो अप्रोच, वो टैलेंट, वो स्किल सेट आज उनको जो भी अपना वो पर्सनल या प्रोफेशनल काम कर रहे हैं उसमें कितना हेल्पफुल रहा. ये एपिसोड पावर पैक्ड है विथ इंफॉर्मेशन फॉर फ्रेशर्स, न्यूबीज, कॉलेज ग्रेड या जो अपने अर्ली बिगिनिंग्स ऑफ द करियर में हैं. Without further ado, let me welcome Aditya. If you like my content, then do hit the like button. For more such informative videos, do hit the subscribe button. Happy learning. Hey Aditya, how are you? I'm really well actually. How are you? I am fine. Thank you for asking. So, first of all, I would like to welcome you to BA Spotlight podcast episode 4, that is Nurturing Talent and Transforming Real Estate. I'm really honored to host you today on this show, and I would like to hear your inspirational story. Sure. Definitely would love to be, So, glad sharing my thoughts as well. great. Aditya, let's start from the beginning. So, can you please introduce yourself to my audience and listeners? Yeah, definitely. So, yes, hello everyone who was listening to this podcast. Myself, Aditya here. I have been into my HR career since the past, I suppose, 2 to 3 years now. And it has really been an opportunity where, you can provide talents a new job opportunity. Certainly, in different industries. Like I've been into IT and now into real estate. So, yeah, it is, quite a good experience and it is heartwarming as well.
You actually have experience in different domains, so this is actually, one of the biggest thing which I was, focusing, because Hmm. you have n number of talents and n number of experiences that you can share to my audience and listeners. So Aditya, Definitely, can you definitely. share a bit about your early life and how it shaped your aspirations for the future? Definitely, definitely. So I'll be quite honest with you. At the early life, like our college stages, we are not really sure, where we'd be driving our career towards. And people are at a very question mark. Not everyone is, at that aspiration कि यार मैं IT में जा रहा हूँ तो I'll do software engineering या फिर software developing. I like मैं तो वैसा नहीं था. So I was Yeah, like quite into different, that's true. strengths in my life. So you need to understand every day, you need to learn, you need to question everyone, समझना आना चाहिए. तो वैसा होता है. So for me, it has been, quite different. मैंने IT किया, I graduated with good numbers. It was not like कि my numbers were not good, but yeah, I was not really sure कि मैं IT में अपना career बना पाऊंगा कि नहीं. On the other hand, as we graduated, we thought of, why not just look out for a job at the moment. एक अर्निंग एस्पेक्ट जब ऐड होती है तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी हम लेना चालू कर देते हैं. दैट इज समथिंग दैट यू फील गुड अबाउट कि यार यू आर Correct. हेल्पिंग टुवर्ड्स योर फैमिली. कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो रही है तो वो दैट इज नाइस. एंड सेम वे मैंने भी स्टार्ट किया एक जॉब. एंड it was into recruitment basically. Consultancy companies जो होती है, we provide manpower to different, clients. And that's how I started. And Okay. I used to work for UK Europe market. So it was like, it was a Oh, new thing to me. So it was like कि तुम new UK के experience. customers, right? So that was also like something that I got to learn, like understanding how UK market works, how Europe works. So वहाँ के लॉज ब्रेक्सिट के बारे में पढ़ना एंड ऑल दोस थिंग्स दैट वाज कंप्लीटली न्यू एंड एक एक्साइटमेंट ऐड कर देता लाइफ में. वैसे मैंने स्टार्ट किया था. Right. एंड आई वर्क देयर फॉर अ ईयर एंड ऑन. एंड उसके बाद देन आई थॉट कि यार अभी एचआर में वी आर ग्रोइंग वेल, व्हाई नॉट लेट्स ड्राइव दिस टुवर्ड्स इटली. और तो उसके बाद आई स्टार्टेड माय रोल इनटू अ रियल एस्टेट कंपनी. नाउ ऑन द अदर हैंड साइड मेरे लिए Okay. रियल एस्टेट भी बहुत नया था. इट इज नॉट लाइक कि रियल एस्टेट मेरा मुझे पता है. आई वाज लाइक जीरो नॉलेज पे. आई वाज नॉट रियली श्योर कि हाउ रियल एस्टेट वर्क, व्हाट इज रियल एस्टेट. वैसे भी मेरे को पूछे तो मेरे को नहीं पता था. आई न्यू इट इज लाइक बिल्डिंग्स, उनके सेल्स उतना पता था, बट हाउ इट हाँ, वर्क्स बेसिक अंदर का वो इंफॉर्मेशन. बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट राइट. तो वैसा था मेरे लिए. एंड या देन आई गिव इट अ शॉट कि बिकॉज आई एम ऑलवेज लाइक अ गुड लर्नर. मुझे सीखना पसंद है. एंड एवरीवन शुड बी विद दैट एटीट्यूड इन लाइफ, क्योंकि यू नेवर नो कि क्या अपॉर्चुनिटी Of आपके लिए course, स्टैंड कर रही है. राइट. I think of course you're a good learner, because no, we both of us know that you are a part of NKPC, Nagitnath Kandwala College या. Photography Club. So राइट. actually, I was wondering that you have variety of talents in yourself, because you started your journey from a humble beginning. Then you selected BSc IT as your career option or a career course. Right. Then during that time, you also were part of NKPC, Nagindas Kandwala College Photography Club, and you were doing photography, video editing, audio editing, graphic designing. So I think you were doing a lot of things at the same time. So multitasking Right. वाला एक factor पहले से आपने था. That's the reason I How? think you were capable enough to acquire knowledge of real estate जो आपके पास नहीं था. So somewhere I feel, it is an approach जो सबको रखना चाहिए. It is not like कि मैंने ऐसा किया तो it is helping me. I feel everyone should add on this. क्योंकि अगर तुम सीखने का ये रखोगे, कैपेसिटी रखोगे, एक वो तुम विश्वास रखोगे खुद में, देन यू नेवर नो कि क्या अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए स्टैंड कर रहा है. इट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी एनीथिंग जहाँ पे मे बी यू वुड बी रिक्वेस्टेड टू कम टू सम अदर कंट्री. तो वैसे के लिए हमको हमेशा रेडी रहना है. सेम था वो एटीट्यूड, वही एटीट्यूड अभी भी रखना है, वैसा है मेरा. सो या, एज ऑफ Okay. नाउ, yeah, I have started, and like it's almost like 2 years I've been working into a real estate firm, and certainly, it has been quite good and learnable things. तो आपने आदित्य बाय द वे एनकेपीसी के टाइम पे आपके पास जो स्किल्स था, so Hmm. how did that creative experience help you to grow personally and professionally?
So, NKPC is Nagindas Khandwala Photography Club, which was a small club started Correct. by one of our colleagues, and उनका ऐसा था कि in every event, like you all know, Nagindas Khandwala College has a ample of festivals going on, और उन हर Of course. फेस्टिवल I was में a part of it. ऑफ कोर्स यू प्रीटी मच नो एंड उनके हर फेस्ट में एक फोटोग्राफी क्लब होता है जो हर इवेंट को अपने बेस्ट तरीके से कैप्चर करता था एंड आई वाज ग्लैड कि मेरे पास मेरे डैड एक्चुअली एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है तो मेरे पास वो स्किल सेट बचपन से ही डेवलप हो रहा Oh, था सो या दैट इज द थिंग बट द कॉलेज wow. गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी where you can come in and you can showcase Of your talent. course. तो वहां पर आई गॉट टू वर्क ऑन एम्पल ऑफ इवेंट्स हम लोग हर महीने हर 2 महीने में इवेंट्स करते ही रहते थे तो वहां पे सोशलाइजिंग और बहुत सारे फैक्टर्स यू गेट इन टच विद अदर कोर्सेज एंड स्ट्रीम्स ऐसा नहीं था कि मैं बीएससी आईटी वालों के साथ ही था बीएससी आईटी वालों को छोड़ के मैं बाकी सब फेस्ट में था हाँ, तो वहां पे इट वाज मतलब मैं एक right. इंट्रोवर्ट किड था बट देन इवेंचुअली मेरे ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स थे जो एचआर में अब मुझे हेल्प हो रहे हैं आई फील वो भी कहीं पे कॉलेज के थ्रू ही हुआ है जहाँ पर आई गॉट टू हाँ, आई थिंक वो एक बेस बन गया फॉर बोथ हाँ ऑफ अस. हाँ आई थिंक वॉट एवर आई एम डूइंग टुडे इन माई लाइफ, whether it is personally or professionally, it is राइट all because of the knowledge that I've gained through my college days in Nagindas Khandwala एग्जैक्टली College. एग्जैक्टली एंड द फैकल्टी एज वेल जो वहां पर थे दे वर सो सपोर्टिव लाइक ऐसा नहीं था कि अगर मैं आपके फेस्ट में आ रहा हूँ या फिर आप अब मेरे फेस्ट में आ रहे हो सो इट वाज लाइक कि डिपार्टमेंट का क्लैशेस हो रहा है ऐसा भी नहीं था इट वाज लाइक Yeah. फैकल्टी भी मुझे वहां Ah, पर we मिली had an healthy नो competition, of course. राइट राइट सो इट वाज क्वाइट नाइस एनवायरनमेंट आई स्टिल मिस दोस डेज लाइक आई Yeah, थिंक of course. मेरा And जो we had our own connection. I met you through this college events only because I was part of या another team. एग्जैक्ट Of course, I राइट have. राइट We both are from same department. Of course, we have done IT and I've done CS, BSc, CS, ओके 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 NKC. But then I was, yeah, but I was part of a different team, and eventually I met you through the college events only, if राइट you remember. सो आई वाज वही मैं बता रहा हूँ आपको मेरा ऐसा था ना कि मैं मोस्टली आईटी को छोड़ के सब इधर था तो वहां पर मुझे ना आधे से ज्यादा मेरी आईटी मेरी सीएस को मैं भूल गया था मैं ऐसा हो गया था बट वेयर व्हेन Correct. मेरा अनफॉर्चुनेट ऐसा था कि देन द लॉकडाउन केम इन एंड आई डिडंट रियली गेट टू हैव माय लास्ट ईयर I think this अभी क्या college days and this college activities, events, help us personally and professionally in our life. So, हम्म my audience is from IT, non-IT, newbies, freshers, college grads, who are, starting their early career, or maybe they are राइट in the early stage of their career. हम्म So, what advice would be you like to give from your journey to my audience as you were balancing both, that is VSCIT and your extracurricular activities? So nowadays, people are more focused towards, extracurricular, or they are more focused towards their course curriculum. हम्म I think from my point of view, they should balance both of them because both of them are equally important for an individual to grow in their life. So what is your ऑफ point of view कोर्स for my audience? See, it is quite clear, guys. You need to, be balanced in life. It is not like कि तुम एक ही path पे you will walk. You need to be having multiple pathways in your life. We say you should always have a plan B, but I feel you should also have a plan C, D, E, and F as well. You should be ready for any upcoming Okay. challenges मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आईटी भी कर रहा हूँ लाइक इट इज नॉट लाइक कि मैंने मेरा बीएससी आईटी करियर स्टॉप कर दिया एंड आई एम टोटली टुवर्ड्स एचआर ऐसा नहीं है आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कुछ लैंग्वेजेस इफ आई फील कि मुझे अभी बैठ के गोलैंग पढ़ना है तो मैं गोलैंग पढ़ूंगा अगर मेरे को डेटा साइंस करना है मैं डेटा साइंस भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ मैं सीक्वल स्टडी कर रहा हूँ इट इज नॉट लाइक आई हैव टोटली स्टॉप्ड यू नेवर नो कि मेरे पास अगर समझो एचआर के बाद कोई और अपॉर्चुनिटी आ जाए जहाँ पे दे गेट मी अ गुड गुड money flow at the end what matters you get good income and all those things but you should be prepared right अगर उन्होंने मेरे को चैलेंज Yeah. दे दिया कि they you should have such skills तो I should be prepared in life और एज अ कॉलेज अगर कॉलेज किड है Okay. आप 11th 12th में हो अभी भी
तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लाइक आई अंडरस्टैंड कि एंजॉयमेंट एक फैक्टर होता है कॉलेजेस में, यू एंजॉय 7 डेज तो फाइन। आप अगले 2 दिन तो आप थोड़ा अपना इन्वेस्ट कर सकते हो समवेयर, यू कैन लर्न सम मेंटेन न्यू कर सकते हैं। कोर्सेज। या सो एज कॉलेज डेज में तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से एक दो कोर्सेज तो आराम से कंप्लीट कर सकते हो, एंड इट इज नॉट लाइक कि इट विल बी टफ, इट विल बी समथिंग न्यू। ऑफ कोर्स इट विल बी समथिंग न्यू, बट once you start learning, you'll enjoy it eventually. So that is my, point on me. And now I'm working with Stallions. Stallions I joined in the year of 2023, in the early months. And now it is like in the next year, I'll be completing my 2 years in the company. So somewhere, it was also a new thing for me, real estate. So I'll give you an idea about Stallions, how Stallions is. Stallions mainly focuses on providing services to the developers. तो कैसे है ना कि कुछ डेवलपर्स होते हैं, उनको उनकी पूरी टीम नहीं होती, उनकी सेल्स टीम नहीं होती, उनकी मार्केटिंग टीम नहीं होती। तो दे आर जस्ट इनटू करेक्ट। कंस्ट्रक्शन बिजनेस, राइट? तो अभी उन्हें हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, राइट अप फ्रॉम नर्चरिंग टू सेल्स टू मार्केटिंग एंड इवन द पोस्ट सेल्स पार्ट। जो मतलब एंड का होता है, जब समझो किसी को होम लोन्स चाहिए या किसी को कुछ रजिस्ट्रेशन वर्क में हेल्प चाहिए, हाँ। सो दैट्स व्हेन वी स्टेप इन एज वेल। तो हमारा मेन होता है कि ओके। डेवलपर्स को हम एक पर्टिकुलर मैंडेट तक हमारे पास उनका प्रोजेक्ट होगा, we'll provide our team there and we'll help them with the maximum numbers of sales. तो मुझे रियल एस्टेट के बारे में यही यहाँ पर ज्वाइन होके आधा से ज्यादा पता चला है। सो एट द एंड व्हाट स्टालियंस मेनली फोकसेस इज ऑन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल मार्केट। अभी कैसा कि देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग आउट टू बाय द फर्स्ट होम्स। तो फर्स्ट होम्स का क्या जो रहता है, जो मार्केट होता है, सब लोग वो ऐसे नहीं होते जो लग्जरी को टारगेट करेंगे एज द फर्स्ट प्रायोरिटी हाउस। एक फर्स्ट प्रायोरिटी होता है जो अपना रहे पैसे में जो अफोर्डेबल है, वो हम प्रायोरिटी दे सकते हैं वहां पर। तो इसीलिए हमारा जो मेजर फोकस है करेक्ट। वो वसई विरार मार्केट में होता है। तो तो वसई विरार मार्केट इज नाउ जस्ट डेवलपिंग, एंड मतलब एक सोबो हो जाता है और एक होता है नॉर्थ बॉम्बे। तो नॉर्थ बॉम्बे के टुवर्ड्स हमारा फोकस होता है। राइट। तो eventually, then we get to do maximum number of sales in a smaller period of time, क्योंकि जो जो फ्लाइट कॉस्ट होता है, जो टिकट कॉस्ट होता है, वो कम रहता है कंपैरेटिवली लेस। तो एट द अदर हैंड साइड जब हम साउथ बॉम्बे में एक घर बेचते हैं, यहाँ पर हमारे 50-60 फ्लैट्स बिक के हो गए। हाँ, तो वो है हमारा जो ओके। मोटिव है इस कंपनी में, क्योंकि टिकट प्रोवाइड। साइज छोटा है ना उधर। राइट, राइट। और ये कैसा रियल एस्टेट के बारे में एक जो अच्छा लगता है मुझे, विच इज समथिंग दैट आई लाइक अबाउट एचआर एज वेल, you get to help someone someone build a dream। लाइक हर एक का एक ड्रीम होता है कि खुद का एक ड्रीम घर हो, हाउस। राइट? और ऊपर से मुंबई में घर हो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वसई विरार बीइंग आल्सो पार्ट ऑफ मुंबई, वहां पर हम वी हेल्प आउट पीपल। जो मेरे एचआर टर्म्स में भी अगर मैं बोलूँ, तो आई रियली लाइक टू ऑफर समवन अ जॉब। लाइक कभी किसी को अगर हम लोग शॉर्टलिस्ट कर देते, डोंट नो द वो बंदा कितना खुश हो जाता है कि यार मैं मेरी मेहनत, मेरा इंटरव्यू सब देना, इट इज फाइनली हैपेंड, आई एम जॉइनिंग द कंपनी। एंड करेक्ट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं, दे गेट देयर फर्स्ट जॉब। तो अच्छा लगता है गिविंग देम सच करियर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। So that's the reason, after listening a lot of insights from you, that's the reason I had kept this title as nurturing talent and transforming real estate, because you are really nurturing talent by giving them unique opportunities in terms of राइट, hirings, and of course you are helping to build the dream house for many people in Mumbai. So it's really great and inspiration राइट, for all of us. राइट, राइट। कि आई थिंक पर्सनली थिंक कि अभी रियल एस्टेट मार्केट का वेव इंडिया में आया है, बिकॉज दिस एपिसोड आई वांट टू क्रिएट टू अंडरस्टैंड अबाउट रियल एस्टेट, हाउ एच आर वर्क्स, हाउ you as an HR, recruit the candidates, what are the skills that you. हेलो एवरीवन, आई होप आपको अब तक पॉडकास्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा अपडेट देना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट चाहिए जहाँ मैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट और लीडर्स को बुलाऊँ, उनका जर्नी एक्सप्लोर करूँ, आपको एक अच्छा सा रोड मैप दूँ, क्वालिटी कंटेंट दूँ, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन
For more such informative videos, do hit the subscribe button. Scan the QR code given here to join our WhatsApp community and be at the part of BS Spotlight Podcast community. Thank you. Certainly. So, as an HR, it is quite an responsibility towards the company for us, where you need to hire such a talent, so be suitable enough. I be like strong enough to scale such properties, because real estate is not like a small product. It is something like, it costs higher than normal things. It is someone's, a dream buy, it should be. Like एक wish list होता है हर एक का, उसमें home is at the top, and successful in that dream is quite a big task. So you need to hire for such a talent who is, capable enough to pull off such things. And for me, it is like, looking out for such a talent is like a task. So whenever I'm looking for such people, I need people who with are kind heart, or maybe someone who understands the market. If I Correct. am staying in Malad from my since birth, so I'm pretty much aware of all the locations कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों को कहाँ पर flats अच्छे लगेंगे, what is the vicinity they might be comfortable with, ये सब भी देखना पड़ता है. And I certainly feel, when I am hiring towards my company, I need to look out for genuine, strong people who can, help us to successfully complete our projects and our visions at a very quite strong pace. ओके आदित्य, इनके कॉलेज ज्वाइन किया, नागेंद्र खांडवाला कॉलेज जब भी आपने ज्वाइन किया, तभी आपको कभी भी दिमाग में ये आपका था विजन कि आपको रियल एस्टेट में एंटर करना है? बिकॉज मैंने भी वहीं से Right, right. कॉलेज का अपना जो ग्रेजुएशन किया, आई वाज आल्सो इन बीएससी सीएस। मुझे कभी भी ये आइडिया नहीं था कि जो करियर पाथ अभी मैं जो फॉलो कर रहा हूँ उसमें रहूँगा। सो वो आपका एक चेंज कैसा था, ट्रांजिशन कैसा था? यू हैड एवर वंडर्ड कि आप इसमें आओगे और यू विल बी द एचआर एंड यू विल बी रिक्रूटिंग एन नंबर ऑफ पीपल फॉर योर यार, ऑर्गेनाइजेशन? ऑफ कोर्स नहीं, मैंने नहीं सोचा था मैं रियल एस्टेट में आऊंगा, बिकॉज रियल एस्टेट का तो मुझे कभी नॉलेज भी नहीं था. एंड आई वाज लाइक क्वाइट जीरो, आई वुड से. रियल एस्टेट मेरा कभी सब्जेक्ट था ही नहीं. बट या आई गिव इट अ शॉट. एंड अभी जैसे मैं एक नया नया चीज समझ पा रहा हूँ इसमें, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. और जितने मैं लोगों से मिलता हूँ डे टू डे बेसिस पे, उनके पास जो एक्सपीरियंस होता है, जो मार्केट से वो बिलोंग करते हैं, वो सब भी जब पता चलता है, तो इट इज लाइक क्वाइट अ गुड लर्निंग टू मी. मुझे समझ में आ जाता है कि आज मैं अगर एक बंदे को इंटरव्यू कर रहा हूँ, वी राइट, आर इफ द लर्निंग पर्सन इज एवरी डे. वर्किंग फ्रॉम थाने एरिया एंड ही अंडरस्टैंड्स थाने मार्केट, तो मैंने तो कभी थाने गया भी नहीं हूँ, बट उसके बताने से मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ थाने में ये जगह है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है. ये चेंज डेवलपमेंट दिख रहा है हम थाने एरिया में. तो वैसे हाउ थाने इज ऑल्सो ग्रोइंग एज कम्पेयर टू वेस्टर्न मुंबई, तो वो भी अच्छा लगता है देखने. तो नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, आई थिंक these आर द पिलर्स ऑफ नो becoming an HR or moving into real estate, because real estate में, as you told, we have to close deals as soon as possible, we have to complete the project before the mandate and etc. So ये नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल, आई थिंक अभी जो फ्रेशर्स है या जो भी अर्ली स्टेज में है अपने करियर्स में, उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ये आपने कैसे डेवलप किया एज अ पर्सन? कैसा है ना कि एवरी किड फील्स दैट कि वो एक इंट्रोवर्टेड किड है. अगर वो बंदा एक्सट्रोवर्ट भी होगा ना, कहीं पे कॉलेज डेज में आके नए लोगों से मिलके थोड़ा घबरा जाता है. आई नो दैट, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये एग्री. होता है सबके साथ. और बट वो एक टाइम पीरियड होता है, यू गेट आउट ऑफ योर शेल वंस ना, तो तुम पूरे वर्ल्ड को रूल करने का कैपेसिटी भी रख सकते हो. और कॉलेज इवेंट एक बहुत ही हेल्पफुल फैक्टर रहता है, जहाँ पर you get to show your skills, when you meet new people, you get appreciated for your works. जब भी कभी किसी को appreciation मिलती है, they tend to perform way better. That is what I understand. So every hard work needs to be appreciated in करेक्ट. life. That's what I feel. And like yes, मैं भी एक वैसे ही kid था. I got a chance to showcase my skills. Yeah. So NKPC में मैंने जब ज्वाइन किया, I was also working as a not, मेरे हाथ में पहले कैमरा नहीं दिया इन्होंने. इन्होंने मेरे को किट पकड़ने बोला, यहाँ से वहाँ जाने बोला, भागम दौड़ी करने बोला.
बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, व्हेन यू अंडरस्टैंड हार्ड वर्क तुमने डाला है तो तुमको अप्रिसिएशन में जब कोई कैमरा दे देगा कि हाँ ये इवेंट तू अभी फोटो निकाल, और फिर तुम्हारे वो फोटोज को कोई अप्रिशिएट करेगा कि यार तुमने मेरे इवेंट का बहुत अच्छा कवरेज दे दिया, तो अच्छा लगता है। दैट्स हाउ आई फ्रॉम नॉर्मल एग्जीक्यूटिव में मुझे उन्होंने वाइस चेयरपर्सन का भी एक पोजीशन दिया था इन आवर इवेंट्स, तो तो अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही आई थिंक यू आर क्लाइंबिंग अप इन योर लैडर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ए प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो, क्योंकि आपको वो बेस पता चल गया है। आपको पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है। और आई थिंक ऐसे कमिटीज़ में, इवेंट्स में काम राइट, करने का एक फ़ायदा क्या है कि हम वेरी लोग को इंपॉर्टेंट। इंटरपर्सनल स्किल सीखने मिलता है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट। देन देन वी आर एबल टू राइट। अंडरस्टैंड कि अच्छा, मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा सही नहीं होगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड समबडी एल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एज अ टीम वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच वन का पॉइंट ऑफ व्यू, and then we have to move ahead eventually in our journeys. So I think ये पूरा एनकेपीसी का जितना भी आपने राइट। डिस्क्रिप्शन दिया, तो ये तो खाली एक एग्जांपल हो गया एक क्लब का। तो वैसे ही आई थिंक हर इंडिविजुअल को क्लब्स एक्टिविटीज़ या मतलब हर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि उनका इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, नेटवर्किंग और एक इंडिविजुअली भी एक पर्सन ग्रो करेगा। व्हाट डू यू थिंक? राइट, राइट। Certainly, certainly, you're completely right on your words because ये college days ही होते हैं जहाँ you get to get join such clubs and all. Once you are in your job hours, तुम अपना काम चालू कर you start earning, will get your responsibilities. You won't be giving your time to to such committees और कोई clubs join करना, वो बहुत मुश्किल होता है, वो रेयर केसेस में होता है, बट या कॉलेज डेज में यू शुड पुट इन योर टाइम। आप सीखोगे, आप सिखाओगे लोगों को, एंड वो एक अच्छा फीलिंग होता है जब जब मतलब इवन व्हेन आई वाज अ सीनियर, मैंने भी लोगों को भगाया दौड़ाया है, आई नो दैट। बट जब उन लोग मेरे को ये बोलते हैं कि यार सर मैंने आपके अंडर ये सब सीखा है, तो इट दैट इज इज लाइक ऑनर। इट आपको भी बहुत अच्छा लगता है। इट इज एन ऑनर डेफिनेटली, तो ऐसा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका पूरा जर्नी से from starting with your BSc IT to now landing your job and working as an HR. What is one thing that you think you have took this decision right, and because of that you are now at this position, where you are helping many people, and you are recruiting for your organization. Definitely. So, अरे I'll be, letting you know कैसा है ना कि it is not just my vision towards it, but ये मैंने एक मेरा एक New Year resolution type रखा था. Okay, so Okay, I had this thing in mind कि you should never regret on your decisions. right. You, I feel कि I we are having everything planned in life. तो हम अगर कुछ decisions ले रहे हैं, तो कुछ सही के लिए ही ले रहे हैं. मतलब there will be mistakes, there will be ups and downs coming up, but you should be prepared. एक बार तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम्स आ गए, यू गो डाउन, बट देन देयर विल बी टाइम्स जब तुम एस्केलेट भी करोगे। Yes, you are not only helping me as a podcaster, but you are also helping my audience, my subscribers, my followers to, या understand and learn and unlearn from your journey so that they can get valuable lessons. Correct. तो आप जब ये resume check करते हो आदित्य, what is that one thing that think कि नहीं ये resume में होना ही चाहिए? If this is not there, then I cannot select this person, or I cannot take this profile ahead. और आप खाली एचआर जो रिक्रूटमेंट करते हो, यू ओनली फोकस इनटू रियल एस्टेट, और यू हैव योर कॉन्टैक्ट्स एंड योर नेटवर्क इन आईटी एंड नॉन आईटी बैकग्राउंड्स आल्सो, दैट आई वांटेड टू नो. So yeah, answering your first question first about the resume. See, resume definitely acts as a major factor whenever you go up for a job. A resume should be well maintained. अगर तुम किसी क्या होता है ना कि there are people who keep applying for jobs. Real estate का industry वैसी है. It is quite volatile. जो टीम आज तेरे आपके पास 3 महीने काम कर रही है, मे बी वो शिफ्ट करके 6 महीने के बाद किसी और के पास चली जाएगी, तो वो बहुत वॉलेटाइल होता है। और ओके. ऐसा होता है कि पीपल डोंट रियली अपडेट देयर रेज्यूम्स, तो अगर मैं देख रहा हूँ इनके साल में 1 साल का गैप है, तो 1 साल में क्या कर लेते हैं, मे बी दे आर वर्किंग एट अ स्मॉल फर्म और नॉट, तो वैसा वो लगता है। तो
But that makes a big question mark. Was your work there genuine, Okay. right? So Hmm. everyone But talents who are that talented कि मैं अगर तुमको मैं बोल रहा हूँ आई एम एबल टू impress you with my communication skills itself. अब मैं as a real estate में देखो तो we have a huge number of people come in and for sales profiles. और सेल्स प्रोफाइल में हम लोग वही देखते हैं कि पर्सनैलिटी कैसी है. अगर ये बंदा मेरा 50 लाख या 1 CR का फ्लैट बेच पाएगा क्या, तो दैट इज अ की एलिमेंट. अगर इसने अपना टाइम किसी वैल्यूएबल चीज में डाला है उस गैप के बीच में, rather than spending it some like तुम कभी ऐसा होता है some I'm hiring for marketing and someone is also investing their time for a digital marketing course, so that is like an added benefit. ये मुझे later on help कर सकता है इसका ये skill set. So it is only valid जब वो बंदा अपना टाइम किसी वैल्यूएबल स्किल सेट को डेवलप करने में या फिर ऐसे किसी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ही वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, तो हर एचआर का माइंडसेट ऐसा ही होता है आदित्य, कि मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट हम्म, आईटी रिक्रूटमेंट, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? इफ सपोज अगर दो कैंडिडेट का सीजीपीए और मे बी परसेंटेज, दे हैव सेम परसेंटेज, दे बिलोंग फ्रॉम सेम कॉलेज, दे कम फ्रॉम सेम बैकग्राउंड, तो देन हाउ विल यू मेक द डिफरेंस? that will be like a tricky thing because what I genuinely feel is अगर मैं किसी का रेज्यूम देख रहा हूँ and it is like completely copy. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक कॉल होना चाहिए उस बंदे के लिए. आई नीड टू अंडरस्टैंड उसके एस्पेक्ट से कि वो क्या काम कर चुका है. मेरा एक फर्स्ट स्टेप होता है आई कनेक्ट विद ईच एंड एवरी कैंडिडेट जो मेरे पास रेज्यूम आता है. आई स्पीक विद देम, मैं उनसे बात करता हूँ, उनको समझता हूँ, और तब मुझे समझ में आ जाता है. अगर समझो कि किसने अगर कॉपी भी किया है, तो वो समझ जाता है कि हु इज जेन्युइनली हैविंग दैट स्किल सेट और कौन नहीं. तो मेरे लिए एक नॉर्मल कैजुअल राइट. कॉल भी इनफ होता है टू अंडरस्टैंड कि who can be a helpful and a great hiring point for me, person for me, I feel. ग्रेट एसेट फॉर द कंपनी, राइट, राइट. बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब एक रेज्यूम कैसे होना चाहिए? Can you just elaborate about it? What should be the format? I Yeah. mean to say, like summary, skill set, and then कौन सा section पहले आना चाहिए and कौन सा section बाद में आना चाहिए as a HR? Maybe आप कौन सा Fine. section ज़्यादा focus करोगे as an HR when So you are hiring a we are asset? talking in terms of fresher, right? So as a fresher, आप जब आपका resume build कर रहे हो, make sure you are not using any fancy fonts, no fancy colors. आपका resume अगर black and white और plain और simple भी लगे, it should be good enough for you. अपना नाम, अपने पर्सनल डिटेल्स प्रॉपरली मेंशन करो कि आप एचआर या फिर कोई एटीएस सिस्टम उसको ऐसा सीधा सीधा रिजेक्ट ना करे. ठीक है. व्हेन इट कम्स टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और मे बी योर स्किल्स, योर हॉबीज, वो लास्ट का सेगमेंट रखो, उनका प्रायोरिटी नहीं है पहले. समझे? तो आपका मेन आ जाता है, पहला आपका नाम आ गया, फिर आपकी कॉन्टैक्ट, आपकी ईमेल्स आ गए, वेयर डू यू स्टे वो आ गया, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ वो आ गया. अभी मुझे बताओ आपने कौन से कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन Correct. कंप्लीट किया है. मेंशन योर सीजीपीए, प्रॉपर्ली मेंशन करो, जो ग्रेड आया वो मेंशन करो. आप जितना अपने रेज्यूम पे ऑनेस्ट रहोगे उतना आपको एचआर समझ पाएगा. एंड देन उसके बाद अगर आपके अपने कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, आपको कहीं पे अवार्डेड है, आप वो मेंशन करो. एंड देन लास्ट में आपका स्किल्स हॉबीज लिखना है तो लिखो. आई फील हॉबीज कैन बी एलिमिनेटेड. हॉबीज आर नॉट इम्पोर्टेंट एट अ वर्क प्लेस. वो आपका कुछ ऐड ऑन नहीं कर पाएगा. बिकॉज आई सीन पीपल मेंशनिंग कि उनको दे लाइक ड्राइंग, दे लाइक कुकिंग, बट एज एन एचआर मुझे उसका कुछ बेनिफिशियल नहीं है. तो वो अगर वो पार्ट अगर आप एलिमिनेट भी कर पा रहे हो तो ठीक है. और रेज्यूम नीट, क्लीन, रीडेबल. कभी कभी कुछ होते हैं जो मेरे पास क्लम्जी लेके आ जाते हैं, कुछ होते हैं जो अपना फोटो वोटो बड़ा छाप के दे देते हैं. तो ऐसे सब चीजें शायद से मतलब इट इट एक्ट्स लाइक कि मेरे पास एक परसेप्शन आ राइट. जाता है ये पर्सन को, कि ये पर्सन ऐसा हो सकता है. इट शुड बी मे बी थोड़ा गुस्सैल हो. काफ़ी की है कि मैं अप्लाई कर रहा था आईटी जॉब्स के लिए, बट मैं कैनवा से एकदम फैंसी रेज्यूम बना के जाता था विद फोटो, विद ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग.
तो वो जो पर्सन थे, जो रिक्रूटर या एचआर जो भी, उन्होंने मेरे को समझा कि आर यू आर नॉट अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो एडिटर काइंड ऑफ रोल, जहाँ पे आपको फैंसी रेज्यूम बताना है। रेज्यूम मतलब इन टेक्स्ट शुड बी प्लेन, एज सिंपल एज पॉसिबल, विथ मिनिमल इंफॉर्मेशन, और आपको एक स्टोरी आपका एक शेयर होना So चाहिए there is विथ one. रेज्यूम। दैट आई अंडरस्टूड। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू कि एक जो रेज्यूम होता है वो एक स्टोरी, मतलब आपको एक इंसान का बोल देता है फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड। उसके बेसिस पे आप एक परसेप्शन बिल्डअप करते हो ना कि ये पर्सन कैसा होगा, एंड शुड So आई I feel, कॉल you know, हिम when it और comes to हर फॉर द IT jobs, इंटरव्यू और I'll be नॉट, honest, IT राइट? के भी मैंने हायरिंग किए है। एन IT पर्सन, और अभी हम आज कॉलेज में हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम फ्रीलांस करते हैं। इफ यू हैव डन सच प्रोजेक्ट्स ना, उनको अपने रेज्यूम में ऐड करो, ठीक है? और जो आपका गिटहब लिंक होगा, या आपका कुछ कोई प्रोजेक्ट लिंक है, वो उसमें मेंशन करो, उसको लिंक करो अपने रेज्यूम। टॉकिंग अबाउट द स्टोरी अबाउट यू, देयर शुड बी अ 2 line gist, maximum 2 lines. What are you planning? What is your driven towards? Are you a IT driven person? Are you like a creative person? तो वो वहीं पे वो 2 लाइन में मुझे समझा दो कि हाँ, इसको ये पसंद है, ही इज लुकिंग इनटू इट, ही इज ऑन द राइट ट्रैक्स। नाउ आई अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रोजेक्ट ही हैज डन, और ये प्रोजेक्ट्स में इसने क्या स्किल्स में भी यूज किया। इसने इसने रिएक्ट यूज किया बैकग्राउंड में, इसने फ्रंट एंड में इसने जावास्क्रिप्ट यूज किया है। ये सब, ये दो चीजें से मेरे को पता चल जाए कि हाँ, ही इज माई गाय, आई कैन डेफिनेटली सिट ऑन एन इंटरव्यू विद हिम, एंड इफ ही इज गुड इनफ आई कैन शॉर्टलिस्ट हिम। तो आई थिंक लर्निंग नेवर एंड्स। राइट। Yeah. So, Aditya, thank you so much for being a spotlight on BA Spotlight podcast and sharing your inspirational story. I think all of us, my subscribers, followers, newbies, freshers, and college grad, whoever will listen to this podcast or whoever will watch this podcast on YouTube, they will definitely get inspired by you and your journey, and how you have this multitasking skill जो आपने सीखा, navigating your career from humble beginning, from IT background, then NKPC, photography, graphic designing, video editing, and then hiring people for your organization. So it's really amazing to have this conversation today with you, and looking forward for more such Thank conversations. you, thank you. Thank you so much, Arya. It was really nice from my heart as well. It was really kind of you to ask me for such a thing. I always wanted to, put in my thoughts there, but मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोगों को बता पाऊंगा मेरे थॉट्स। बट ये bringing in such a good platform like be a spotlight, you're doing